वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई। एंड गाइस आज हम लोग स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग के बारे में सीखेंगे एंड विल यूज इट फॉर इमेज सेगमेंटेशन। तो गाइस जैसा कि आप लिख सकते हो क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है एन इमेज विद कनेक्टेड सर्कल्स इज जनरेटेड एंड स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग इज यूज टू सेपरेट द सर्कल्स। अब गाइस ये जो कोड है वो आपको sklearn लाइब्रेरी जो है उसके जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, this is not our own code, we'll be using it for our purposes but okay। so guys यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने import numpy कर दिया, npm matplotlib किया है, फीचर एक्सट्रैक्शन किया और इमेज जो है वो लाइब्रेरी कर ली है बेसिकली फीचर एक्सट्रैक्शन से, और स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग जो है वो मैंने इनपुट कर दिया। स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग कैसे काम करता है गाइस, किस तरीके से उसका वर्किंग रहता है, उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे गाइस। ठीक है, दिस कोड इज अवेलेबल ऑन sklearn लाइब्रेरी एंड उसके जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पे ये कोड अवेलेबल है। ठीक है, सो गाइज अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो सेंटर्स मार्क कर दिए। ठीक है, उसके पहले गाइज यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज जो है वो सेट करवा दिए। अभी गाइज यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज जो है सेंटर की वो मार्क कर दिया और रेडियस मार्क कर दिए। बेसिकली गाइज अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सर्कल जो है उनका बना दूंगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने सर्कल 1 बना दिया, सर्कल 2, सर्कल 3, सर्कल 4। ठीक है, और फिर चारों सर्कल्स को गाइज मैंने ऐड कर दिया है, IMG इमेज में जो है मैंने स्टोर कर दिया है। ठीक है, अभी गाइस क्या करोगे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो इमेज का जो मेरा टाइप रहेगा उसको मैं जो है बूलियन जो है सेट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन जो है वो लिख पाओगे। वी यूज अ मास्क दैट लिमिट्स टू द फोरग्राउंड, द प्रॉब्लम दैट वी आर इंटरेस्टेड इन हियर इज नॉट सेपरेटिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड बट सेपरेटिंग देम फ्रॉम वन अनदर गाइस। ठीक है, हमारा जो मेन टास्क है वो बेसिकली हम लोग को क्या करना है गाइस, हम लोग को सर्कल से एक दूसरे को सेपरेट करना है, ना कि जो पीछे बैकग्राउंड इमेज है उसको। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले तो इमेज टाइप जो है उसका बूलियन सेट कर दिया। यहाँ पे गाइज मैंने एक को फ्लोट सेट कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे मैंने इमेज को ऐड कर दिया ये डेटा पे। ठीक है, इमेज प्लस 1+0.2 इंटू np.random.randomization आप देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज डॉट शेप ले लिया। ठीक है, और इमेज डॉट शेप जो है गाइज वो कैसे होगा गाइज, ये तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया ऊपर कि हम लोग ने इतना सब डिफाइन किया था उससे। ठीक है, अभी गाइज क्या करूंगा कि मैं ग्राफ बना लूंगा एक। ठीक है, अब हम इमेज को जो है गाइज वो ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे और जो ग्रेडियंट रहेगा वो हम लोग सेट कर देते हैं कॉर्नर्स पे या बोल सकते हैं एजेस पे। ठीक है, तो गाइज ग्राफ इक्वल्स टू इमेज डॉट img टू ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया, फिर मैंने पैरामीटर्स दो डाले, एक img डाला है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो फ्लोट है गाइज। ठीक है, आपको याद रखना है, और इसकी जो वैल्यू है वो बुलियन है। अभी गाइज कहाँ है ये मैं बताता हूँ, ये देखिए ये रही। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मास की वैल्यू जो है वो बूलियन है, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो डेटा टाइप की जो वैल्यू है दैट इज फ्लोट। ठीक है, तो मैंने दोनों टाइप की जो डेटा है वो डाल दिए, ये मेरा पैरामीटर्स के बेसिकली रिक्वायरमेंट है गाइस। ठीक है, तो ये हम लोग को वैसे ही डालनी है। अभी उसके बाद क्या किया गाइस, मैंने जो आप देख सकते हो कि टेक ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द ग्रेडियंट, वी टेक इट वीकली डिपेंडिंग डिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रेडियंट, द सेगमेंटेशन इज क्लोज टू अ वोरोनॉय। ठीक है, तो वोरोनॉय पार्टीशन क्या रहता है गाइस, वो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि आप एक बार नेट पे सर्च कर सकते हो। ये हम लोग एक एल्गोरिदम जब पढ़ रहे थे तभी हम लोग ने आपको बताया था। अगर आपने कुछ मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज सी इट। ओके, सो गाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। वोरोनॉय पार्टीशन तो जो है गाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, आप सिर्फ एक उसका बेसिक याद रख लीजिए कि क्या रहता है वो, एंड यू कैन प्रोसीड ऑन। ओके, सो यहाँ पे गाइज यहाँ पे अभी मैंने आगे क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो गाइज np डॉट एक्सपोनेंशियल का जो फंक्शन है बेसिकली वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया है गाइज, मैंने जो है यहाँ पे लेबल जो है वहाँ पे स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग जो एल्गोरिदम है हमारा वो मैंने कॉल कर दिया है। अभी गाइस मैंने नंबर ऑफ क्लस्टर जो है वो 4 कर दिए। यहाँ पे मैंने आइगन सॉल्वर डाला एयर पैक पे। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस अब बहुत सारे जो मेथड जो डाल सकते हो। ठीक है, आप मेथड्स बोल सकते हो, इसको एल्गोरिदम्स नहीं बोल सकते। जैसे एयर पैक जो है वो बेसिकली एक सॉल्वर है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ने वो गाइस डाल दिया यहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद गाइस हम ग्राफ डाल देते हैं। यहाँ पे आप और भी कुछ चीज़ें डाल सकते हो, जैसे ANG है आपके पास एयर पैक की जगह, बहुत सारी चीज़ें है। और डेटा में गाइज हम लोग ने ग्राफ जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। हमारा जो फाइनल डेटा है गाइज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये ग्राफ वेरिएबल में जो है सब स्टोर होता है। जो हम लोग ने इमेज लिया था पहले, ठीक है, ये वाला जिसमें हम लोग ने चारों सर्कल्स का एडिशन किया था और उसके बाद हम लोग ने उसको फ्लोट किया है, वो हम लोग ने दे दिया। फिर हम लोग ने मास्क भी दे दिया यहाँ पे, जिसमें हम लोग ने सारे सर्कल का एडिशन किया था और फिर उसको बूलियन सेट कर दिया था। तो सारा डेटा जो है बेसिकली वो ग्राफ उसमें आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने मास डॉट शेप कर दिया, उसको लेबल्स में डाल दिया, लेबल्स को उसमें डाल दिया। ठीक है,
और बेसिकली हम लोग ने शो कर दिया। अभी गाइस हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने एक और वेरिएबल लिया, सेम वेरिएबल को हम लोग ने इस बार सर्कल 1 प्लस सर्कल 2 जो है वो वैल्यू दे दी। उसके बाद क्या किया गाइस, मैंने उसका जो टाइप था मास्क में मैंने ऑफकोर्स बूलियन सेट कर दिया, और इमेज में एज यूजुअल फ्लोट, ये हम लोग ने पहले भी सेम किया था, ठीक है। उसके बाद वापस गाइस मैंने, आप देख सकते हो कि इमेज में वही एल्गोरिदम लगा है, ठीक है, np डॉट रैंडम वाला है, और उसके बाद ग्राफ में उसको कन्वर्ट किया। अब ग्राफ डॉट डेटा में np डॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा दिया, और बेसिकली यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ क्लस्टर जो टू लिए, आइगन सॉल्वर एयर पैक लिया है, ठीक है, और अब मैं शो कर रहा हूँ। तो बेसिकली कैसा रहेगा हमारा आउटपुट वो मैं आपको बता देता हूँ। चारों बेसिकली जो डायग्राम्स है वो आ जाने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज हम लोग का आउटपुट जो आ चुका है गाइज। तो देखिए ये हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल था, बेसिकली हम लोग ने 4 सर्कल्स लिए थे। मैं आपको बता देता हूँ कौन से, ये वाला जो है बेसिकली ये हमारा 4 सर्कल्स थे, ठीक है। यहाँ से आप बेसिकली बोल सकते हो कि हमारा जो पार्ट 2 है वो चालू होता है, या एग्जाम्पल 2 आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। और ऊपर वाला जो था गाइज ये एग्जाम्पल 1 है, ठीक है, यहाँ से लेके वो एग्जाम्पल 1 है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे 4 सर्कल्स है बेसिकली। अब हम लोग ने इस पे इमेज क्लस्टरिंग जो है गाइज लगाई है। इससे क्या हुआ है गाइज, जो सर्कल्स है आप देख सकते हो कि एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ऑफ कोर्स इनकी एक्यूरेसी गाइज बहुत अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन आप देख पाओगे कि इट इज़ ऑफ कोर्स अबाउ 80%, ठीक है। ये एक्यूरेसी जो है फॉर अ मॉडल लाइक दिस इट्स वेरी गुड, ठीक है। हम लोग ने स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग जो है वो सीखा बेसिकली। एंड यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखोगे 2 सर्कल्स है, उनको भी हम लोग ने डिवाइड किया। तो गाइस इन कंक्लूजन हम लोग ने क्या किया, कैसे, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ने सर्कल जो है थे उनके वेरिएबल्स में ड्रॉ कर दिए उनको, ठीक है, एक वेरिएबल में ले लिया, फिर इमेज करके चारों सर्कल्स को एक वेरिएबल में ले लिया। उसके बाद हम लोग को हमेशा मास जो रहता है उसमें हम लोग को जो टाइप रहता है वो बूलियन रहना रहता है, और इमेज में फ्लोट लेना रहता है। और फिर हम लोग ने उसको ग्राफ करके जो वेरिएबल है उसमें डाला, हम लोग ने इमेज से उसको ग्राफ में बेसिकली कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये लाइन है, इट इज बेसिकली कन्वर्टिंग इमेज इनटू ग्राफ, ठीक है, वो हम लोग ने कर दिया। और फिर हम लोग ने एक्सपोनेंशियल का उसमें फंक्शन लगा दिया ग्रेडियंट के लिए, वोरोनॉई पार्टीशन के लिए बेसिकली हम लोग ने लगाया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे लेबल्स में उसका मॉडल जो है वो लगा दिया बेसिकली स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग का, और फिर हम लोग ने प्लॉट कर दिया, बस इतना ही था हमारा मॉडल। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग ने फिर वही किया, हम लोग ने एक वेरिएबल ले लिया इमेज जिसमें हम लोग ने सर्कल्स का एडिशन डाल दिया, फिर हम लोग ने मास का जो टाइप था वो बूलियन सेट किया, और इमेज का जो है फ्लोट सेट किया, फिर वापस np डॉट रैंडम वाला फंक्शन लगा दिया। उसके बाद हम लोग ने ग्राफ को इमेज को जो था ग्राफ में कन्वर्ट किया, उसके लेबल्स का मॉडल लगाया बेसिकली स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग वाला, और लास्ट में हम लोग ने प्लॉट कर दिया। सो दिस इज इट गाइस। स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग जो रहता है गाइस वो बेसिकली ऐसे ही हुआ रहता है, ठीक है। So we'll be seeing you soon in the next video guys. Till then, regards from the team Society of AI.